नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्रेट पलवन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ से शुरू करेंगे हम सीरीज, अपनी ज़ोडिएक साइन सीरीज एरीज टू पाइसेस। अप्रैल 15 टू 30 अप्रैल तक क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन आपकी लाइफ से आएगा, कौन आपकी लाइफ से जाएगा, क्या आउटकम रिसीव करोगे इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो इस बार थोड़ा सा अलग रीडिंग हम करेंगे। लव प्रेडिक्शन एक साथ करेंगे हम, जिसमें कि नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स हैं, जो भी हैं वो सब की प्रेडिक्शन हम एक साथ करेंगे, जनरल प्रेडिक्शन। और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, उसमें भी आपकी लव लाइफ बहुत कुछ कवर हो जाएगी। सो पूरी रीडिंग देखें और बताएं मुझे कि ऐसे रीडिंग्स आप पसंद करते हैं या फिर एकदम सेपरेट हम रीडिंग जो करते हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, क्रश के लिए अलग, वैसी रीडिंग आप देखना पसंद करोगे। सो कमेंट करके मुझे बताएं कि किस तरह की रीडिंग्स आपको पसंद है। और ये रीडिंग हम चेक करेंगे आपके जनरल प्रेडिक्शन और आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, क्या थॉट्स होंगे उनके, कैसी फीलिंग्स रहेगी इन 15 डेज में, ये सब कुछ चेक करेंगे। और आने वाले 3 महीने तक उनकी कैसी एनर्जी रहेगी, ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना ही आप रखें और कुछ बाकियों के लिए छोड़ दें। ठीक है। सब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे देखना है हमें रीडिंग, अपने नाम के अकॉर्डिंग या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें आप, जिस तरह से आप कन्वीनियंट है, जिस तरह से आपको लगता है कि अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट करती हैं आपसे। अगर आपको लगता है कि नाम के इनिशियल्स अगर आप देखते हैं तो वो रेजोनेट करती है आपसे। सो जैसे भी सन, मून, राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे आज तक अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं, बस आपको वैसे ही देखना है। और जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है उसको ही लें, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस टाइम का परफेक्ट आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके। और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको पेशेंस रखना होगा। कोशिश करूंगी एक ही दिन में सारे वीडियो पोस्ट करने के, प्लीज पेशेंस रखिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लियो सिंह राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल आपकी लव लाइफ में, आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे और कौन से न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे। पहले आपकी लव लाइफ को हम चेक करेंगे। जो लोग कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, क्रश है के लिए देख रहे हैं, मैरिज कपल्स हैं, वो सारे ये रीडिंग देख सकते हैं और जैसे रेजोनेट कर रही हैं चीज़ें आपसे वैसे रीडिंग को ले। ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। डिवाइन मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे, कॉन्शियसली, सब कॉन्शियसली वो क्या सोचेंगे इस टाइम पे। 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Oh. ये क्या हो गया? वेट, मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. एक्शन। ओके। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस,
वर्गो कैप्रिकॉन, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बोल दिया मैंने राइट। ये सारे साइंस यहाँ पे यार सब है, ठीक है, ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 8, 2, 3, 10, 9, 19, 6 एंड 9, ठीक है, 9, 6, 9 की एनर्जी है। वाओ। सो मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान इस टाइम अपनी हीलिंग पे इनका फोकस है, अपने पैसों पे इनका फोकस रहेगा इस टाइम पे, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योर वाली एनर्जी भी इनकी दिख रही है, जहाँ पे अपने पैसों को लेके में भी इनसिक्योर है, या फिर इस रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेके इनसिक्योर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस टाइम इनका ध्यान सिर्फ इनके पैसों पे रहेगा, अपने आप पे रहेगा, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये इंसान जो है ना अपने पैसों को लेके थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं, मे बी इनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, या फिर जिस तरह से ये चाह रहे हैं फाइनेंस अपना उस तरह से नहीं ग्रो कर रहा है, ऐसी एनर्जी है जहाँ ये कॉन्शियसली कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। सबकॉन्शियसली ये इंसान टीम वर्क करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे फीलिंग्स बहुत कम दिख रही है, मतलब फीलिंग्स है भी, तो ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, जो सिर्फ एक एनर्जी दिख रही है। बाकी पूरा फोकस इनका अपने ऊपर दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये इंसान खुद पे इनका फोकस बहुत ज़्यादा होगा, अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे, अपने आप में, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। पास्ट में ये इंसान कोई एक्शन लेने का सोच रहे थे, लेकिन अभी मुझे ये इंसान सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी अबंडेंस पे फोकस दिख रहा है मुझे, ठीक है। कार्ड्स टेढ़े मेढ़े हैं, एक मिनट। हाँ, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। टीम वर्क करना चाहते हैं। ओके, टीम वर्क कहाँ करना चाहते हैं? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, कहाँ टीम वर्क करना चाहते हैं? वन मोर टाइम प्लीज। कहाँ कोलैबोरेट करना चाहते हैं इंसान? पॉजिटिविटी के लिए, एक सक्सेस के लिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान पॉजिटिविटी के लिए ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इंसान अपने घर के लिए, अपने घर परिवार के लिए, मुझे स्टेबिलिटी के लिए थोड़े से या तो कोलैबोरेट करते हैं, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर, कोई हेल्प, कोई सपोर्ट इनको चाहिए, ऐसा लग रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे फाइनेंस पे इनका बहुत फोकस इस टाइम रहेगा, ऐसा दिख रहा है, जहाँ इनको फाइनेंशियल अबंडेंस भी होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। इनको फाइनेंशियल अबंडेंस इस टाइम पे होगा क्योंकि बहुत फाइनेंस पे इनका ध्यान है, बहुत ज़्यादा ध्यान है, करियर को कैसे ग्रोथ करना है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है, ये आपको देख रहे हैं कि आप के लिए ये इंसान विश फुलफिलमेंट है, लेकिन ये इंसान, इनके लिए भी आप विश फुलफिलमेंट हो, इनके लिए आप विश कम ट्रू हो, लेकिन ये इंसान अपनी सक्सेस पे, अपनी खुशियों पे, अपने आप में, अपने करियर पे इस टाइम ऐसे फोकस दिख रहे हैं। मुझे इस टाइम इनका फोकस आप में नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। थोड़ा सा हिम्मत में आते, मतलब गट्स दिखाते दिखेंगे ये इंसान, थोड़ा सा हिम्मत करते दिखेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहते हैं और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं फाइनेंशियल में भी, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो इनका ध्यान बहुत ज़्यादा अपने आप में मुझे दिख रहा है, इनका ध्यान इस टाइम आप में नहीं रहेगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी में देख रही हो ना, आप भी अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते दिख रहे हैं। नर्चरिंग वाली एक एनर्जी है जहाँ पे आप सारे जगह आपके फोकस है, अपने करियर पे, फाइनेंस पे, अपने घर पे, अपनी खुशियों पे, अपने पैशन पे, अपनी ज़िंदगी पे फोकस आप करेंगे इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। इनसे आप प्यार एक्सप्रेस करना ज़रूर चाहोगे, लेकिन फिर भी आप वेट करोगे इनके इनिशिएट का, ठीक है। आप वेट करते दिख रहे हैं मुझे, जहाँ आप चाहते हैं कि छोटा सा ऑफर दे, कम से कम हाई बोल दे, बाकी फिर उसके बाद आप संभाल लोगे, लेकिन ये इंसान अपनी तरफ से वो भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो आप जो है ना, कोई रियलाइजेशन, कोई सेल्फ रियलाइजेशन आपको होती दिख रही है, जो एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है आपकी लाइफ की। ये मुझे अभी नहीं, आने वाले 3 महीनों में दिख रही है, ठीक है। जहाँ एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है आपकी लाइफ की, जहाँ आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ आप फील करोगे, और अगेन जजमेंट की एनर्जी है, और एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा आपको, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। कुछ आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी जिसको आप सुनोगे, ठीक है, अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। आप इनको स्टक देख रहे हो, इनकी एनर्जी आपको ऐसा लगती है कि इनकी एनर्जी आप ऐसे देख रहे हो कि ये इंसान कभी भी कोई स्टेप लेना होता है, कोई एक्शन लेना होता है, तो ये अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि बेचारे हैं, बेचारी हैं, फंस गई हैं, नहीं एक्शन लेंगे, इनको आप ऐसे देख रहे हो। सो आपके लिए ये इंसान जो है ना हमेशा स्टक हैं, और आगे भी इंसान स्टक ही रहेंगे।
ऐसी एनर्जी में आप इनको देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आप एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहते हैं, एक पैशनेट स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो अपनी खुशियों के लिए दिख रहा है, अपनी फैमिली, अपनी खुशियों के लिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और एक्शन में भी मुझे यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, जो कि कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली एनर्जी। हाँ, यहाँ पे आप कुछ ख़त्म करने की कोशिश करोगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करोगे। मे बी ये सेपरेशन आप ख़त्म करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों की। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप सेपरेशन ख़त्म करोगे अपने तरफ से और एक न्यू बिगनिंग की कोशिश करोगे, और चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करोगे। इस रिश्ते में आप एफर्ट्स लेना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है इस टाइम पे, ठीक है। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लेना चाहते हो, अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहते हो। थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे आप, लेकिन आप एक्शन लोगे, मुझे ये दिख रहा है, ओके। अपना प्यार एक्सप्रेस करोगे, मुझे ये दिख रहा है, ओके। सो आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि पास्ट में भी आप बहुत वेट किए कि ये इंसान आएंगे, आपको कोई ऑफर देंगे, कोई सॉरी बोलेंगे, कुछ बातचीत स्टार्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और अब आप इनको आपको पता है कि ये इंसान स्टक ही रहेंगे, ये इंसान एक्शन नहीं लेंगे, इसलिए आप एक पैशनेट स्टार्ट चाहते हो और आपकी तरफ से एक एक्शन मुझे जाता दिख रहा है इस इंसान को। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, आप आप मेहनत करना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को, ब्यूटीफुल करना चाहते हैं आप इस रिश्ते को। आप सारे एफ़र्ट्स जो आपने पहले नहीं लगाए थे, वो एफ़र्ट्स आप लगाना चाहते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा था पास्ट में कि नहीं, ईगो आ जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है, तो इस टाइम सब कुछ भूल के आप एफ़र्ट्स लगाने वाले हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, जो कॉन्टैक्ट में है, मुझे दिख रहा है कि इस टाइम आपके एफ़र्ट्स ज़्यादा होंगे आपके पर्सन के टुवर्ड्स। ये इंसान मुझे इस टाइम पे बिजी दिख रहे हैं, जहाँ पे ये अपने करियर, फाइनेंस में ज़्यादा इनका फोकस होगा, कैसे बढ़ाना है फाइनेंस को, कैसे फाइनेंस को ग्रो करना है, कैसे स्टेबिलिटी लेकर आना है, कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। इनका पूरा फोकस इस टाइम इस चीज़ पे रहेगा और आप जो है इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाते मुझे दिख रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के लिए भी दिख रहे हैं, तो सेम चीज़ें आप लोग के लिए एप्लीकेबल होगी। क्रश के लिए भी अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान इस टाइम पे थोड़े बिजी रहेंगे और आप यहाँ पे एफर्ट्स लगाने की कोशिश करोगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो ये है आपके लव लाइफ। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे सिंह राशि वालों के लिए। टर्न प्लीज गाइड, मेरे सिंह राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन इस टाइम पे, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे सिंह राशि वाले 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल का। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। लायन की एनर्जी है, सिंह राशि, जाग रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। जागिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। ओवरऑल लाइफ में आप लोग जाग रहे हैं, अपनी एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए आप रेडी हो रहे हैं, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 30, 16, 21, 26, 18, 34 मतलब 7 एंड 24, ठीक है, मतलब 6। Then please guide, harness the loyal and protective aura of the lion and charge ahead magnificently. So यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, जहाँ पे आप पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में थे, तो इस टाइम आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, आप अपने रियल ऑरा में आओगे, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज, लाइन क्यों है डिवाइन यहाँ पे। किसी चीज़ से आप यहाँ मुझे डिटैच्ड होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको वहाँ जस्टिस भी चाहिए। सो मुझे यहाँ पे आप किसी चीज़ से मूव ऑन करते हुए या फिर डिटैच्ड होते दिख रहे हो, क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए। आप खुद से एफर्ट लेना चाहते हैं, लायन की तरह आप खुद से एफर्ट लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं और कुछ लोग यहाँ से डिटैच्ड होते हुए दिख रहे हैं। सो एक्शन लोगे भी अगर आप, तो बहुत डिटैच्ड होकर लोगे, ताकि आपको ट्रिगर मिले भी अगर, तो आपको प्रॉब्लम ना हो अपनी ओवरऑल लाइफ में। कुछ भी, चाहे वो बिजनेस हो, फाइनेंस हो, करियर हो, या फिर कोई रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो थोड़ा सा आप डिटैच्ड होकर एक्शन लोगे, मुझे ये दिख रहा है। करियर में मुझे दिख रहा है पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। सो डिवाइन आपको ये गाइड करें कि अगर आप इनसिक्योर हो रहे हो, अगर आपके अंदर एक फियर है अपने करियर को लेके, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को गाइड कीजिए, ठीक है। अगेन वही एनर्जी, द मून की एनर्जी है। देखिए
कुछ चीज़ें आप बहुत एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी आपके करियर में कुछ सही नहीं हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है। आप किसी चीज़ का वेट करते दिख रहे हैं, मे बी किसी प्रमोशन का वेट करते दिख रहे हैं, या फिर किसी इंक्रीमेंट का वेट करते दिख रहे हैं, या किसी नए जॉब का वेट करते दिख रहे हैं। सो कुछ ऐसा है यहाँ पे जहाँ पे आप वेटिंग पोजीशन में खड़े हैं, दिल टूट रहा है आपका। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी चीज़ें आप जैसे चाहते हैं वैसे नहीं वर्कआउट कर रही हैं, या फिर आप जो अगर जॉब करते हैं आप, तो कोई प्रोजेक्ट पर अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से आपने काम किया होगा लेकिन अप्रिसिएशन नहीं मिला होगा, कोई और अप्रिसिएशन लग गया होगा। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि इतना मेहनत करने के बाद भी जो चीज़ें आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिल रही है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे करियर में, जहाँ पे आपके बहुत एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी ना अप्रिसिएशन मिल रहा है, ना कोई इंक्रीमेंट, ना कोई कुछ ग्रोथ आपको दिख रहा है। सो इसलिए थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, फियर वाली एनर्जी है यहाँ पे। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपने इंट्यूशन को गाइड करें और आगे बढ़ते जाएं कॉन्फिडेंटली, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप में प्लेन की एनर्जी है। अ जर्नी इज इंडिकेटेड इधर फिजिकली और मेटाफोरिकली, योर लाइफ विल बिकम मोर फुल। जैसे भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, अप डाउन्स जो हो रहे हैं, या यहाँ पे आपको कुछ ऐसे चेंजेस दिखेंगे जो कि ड्रास्टिक चेंज दिखेंगे आपको, फिजिकली भी मेटाफोरिकली भी। आपकी सोल की ग्रोथ दिख रही है मुझे यहाँ पे, एक सक्सेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक इमोशनल कनेक्शन दिख रहा है और एक जस्टिस दिख रहा है। लाइक इस टाइम आप जिस भी इंसान से कनेक्टेड होंगे ना, वो इंसान आपको इमोशनली फुलफिल्ड करेंगे, जस्टिस करेंगे। जितने एफर्ट्स उनको लगाने हैं वो सारे एफर्ट्स वो इस रिश्ते में लगाएंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हेल्थ में देयर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योरसेल्फ। अगर कोई ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो और वो आपको बेनिफिशियल नहीं लग रहा है, तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि दूसरा कोई ट्रीटमेंट आप करवाना चाहते हैं, आपको इंट्यूशन अगर आ रही है ऐसे, तो ज़रूर ट्राई करें और खुश रहें। हाँ, लैकिंग कॉन्शियसनेस में ना रहें, ठीक है। अगर लैकिंग कॉन्शियसनेस है तो इसको दूर करें, हील करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रात में सो नहीं रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, मे बी कुछ तकलीफ है, पेन है। यहाँ पे माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, जो कि रात को नहीं सोने वाली एक बीमारी होती है, जहाँ आप रात में सो नहीं पा रहे हो, आपका थोड़ा सा नहीं सो के भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो अगर मेंटल स्ट्रेस आपको है, डिप्रेशन, एंजाइटी है, जिसके चलते आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो यहाँ डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि खुश रहिए, खुश रहिए। जिस इंसान के साथ आपको खुशी मिलती है उनके साथ रहिए, जो आपको हंसाते हैं। अगर ऐसा कोई इंसान नहीं है तो ऐसे कॉमेडी शोज़ देखिए, ऐसे कुछ चीज़ों को देखिए जिससे कि आप खुश हो सके। खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, हमेशा चेहरे पे एक स्माइल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आप नहीं ऐसी एनर्जी पे आप नहीं रह पा रहे हैं, या फिर आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो कम से कम आधा घंटा दिन में कोई कॉमेडी शो देखिए जिससे कि आप हंस सके, स्माइल कर सके, हंस सके दिल खोल के। जब हंसते हैं हम तो हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को चेंज करते हैं, है ना। सो आपको हंसना ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है। सो खुश रहिए और हीलिंग के टेक्निक्स जो भी है ना उसको एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और आपको बेनिफिशियल नहीं लग रहा है, छोड़ दीजिए उसको। अगर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते तो उसके साथ ही स्पिरिचुअल हीलिंग करवाइए, मेडिटेशन कीजिए, या फिर योगा प्रैक्टिस कीजिए, या फिर किसी ऐसे सेंटर में जाइए जो कि आपके पूरे मेडिकल रिपोर्ट को देख के आपको कुछ योगा प्रैक्टिस बता सके या फिर कोई मेडिटेशन बता सके जिससे कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो, ठीक है। लोग योगा और मेडिटेशन को बहुत नॉर्मल समझते हैं, नॉर्मल नहीं है, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां सही होती है, ठीक है। सो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है आपको और खुश रहने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे यूनिटी की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल में है। डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों के लिए नहीं आ रहा है जिससे कि आप परेशान हो रहे हैं। वन मोर टाइम प्लीज़, क्यों है डिवाइन यहाँ यूनिटी की एनर्जी? कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रहा है जिसके चलते आप परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, दूर से देख देख के आप परेशान हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से एंड हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है, और आप दूर से देख देख के परेशान हो रहे हैं अपने पर्सन को। सो यहाँ गाइडेंस ये मिल रही है कि रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी, ठीक है। सो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, अपने आप को हायर सेल्फ में लेके जाएं ताकि जो चीज़ें आपके लिए हैं वो आप तक पहुंच सके। आप खुद अगर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करोगे तो आने वाली ब्लेसिंग्स रुकी रहेगी, आपके पास नहीं पहुंचेगी, ठीक है। आउटकम में मुझे यहाँ दिख रहा है पेशेंस की एनर्जी। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। सो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि बहुत दिन से अपने पार्टनर का वेट कर करके अब आप जो हैं नए नए ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। तो मैंने आपको कह रहे हैं कि स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड, और अपने माइंड को सही करें, अपने एटीट्यूड को सही करें और थोड़ा सा पेशेंस रखें।
यूनियन मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, सेलिब्रेशन दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है और इनसिक्योरिटी भी दिख रही है, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इनसिक्योरिटी दिख रही है, फियर दिख रहा है और एक यूनियन दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है। जो भी आप चाहते हैं ना वो होगा ज़रूर, लेकिन उसमें हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे मुझे हीलिंग दिख रहा है, जैसे कि पेशेंस कैसे आता है, हीलिंग से आती है। सो यहाँ पे डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपने एटीट्यूड को चेंज करें, जो जैसा कि आप सोच रहे हैं वैसा नहीं सोच के थोड़ा सा अलग तरह से आपको सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। सो हम यहाँ गाइडेंस चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई लियोज। One more time, please. Get your power back. You have forgotten who you are. You are a child of divine, so take back your power. मैंने बोला ना, लियोज इस टाइम अपने पावर में आ रहे हैं, ठीक है, अपने रियल पावर में आ रहे हैं और डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि भूल गए हो आप कि आप कौन हो। आप लायन हो, ठीक है, लियोज हो, आप अपने पावर में आइए। ओके, Make a decision. Are you choosing to prioritize yourself or another in this situation? Accept divine guidance pointing you towards your own joy. You deserve it. डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि इस टाइम पे आपको डिसीजन बनाना होगा कि आप चाहते क्या हैं। अपने लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहते हैं या फिर किसी और सिचुएशन को आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं। डिवाइन गाइडेंस जिस तरह आपको पॉइंट कर रही है, जहाँ आपको दिखा रही है, आपको वहाँ देखना है। अपनी खुशी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं। हम थोड़े से और गाइडेंस देखेंगे, क्या रिलीज़ करना है और क्या एक्सेप्ट करना है, क्या हील करना है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। Trusting heaven, you are safe. Angels stand close. Surrender your concern and allow a miracle to occur. जिस चीज़ के लिए आप बहुत छटपटा रहे हो ना, मतलब नहीं हो रहा, सरेंडर कीजिए उस चीज़ को। डिवाइन देख लेंगे। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि एंजल्स जो हैं वो आपके सामने हैं, क्लोज है। बस सब कुछ सरेंडर कीजिए और प्रेयर कीजिए जो भी आप चाहते हैं और फिर सरेंडर कीजिए। हाई लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। जो भी आपने सीखा है आज तक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ लाइफ में दिखा दिया है तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सो प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए लेसन्स के लिए और इसको एज लेसन्स ही लीजिए। आप ग्रो कर रहे हो डे बाय डे, इसको इतना समझिए, ठीक है। सो येस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर लियोज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।